अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपका लेसन नंबर 9th है सोशल स्टडीज़ में, हिस्ट्री में। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया लेसन का मतलब है कि हिंदुस्तान में यूरोप के लोगों की आमद, यूरोप के लोगों की एंट्री। ओके। 17th में 1498 में, 17 मई 1498, मई के महीने के 17 तारीख को 1498 ईयर में, 1498 मीन्स आज से 522 साल पहले। ओके, 522 ईयर्स बैक सबसे पहले यूरोपियंस इंडिया में एंटर हुए। ओके, और सबसे पहले इंडिया में एंटर होने वाले थे यूरोपियन, उनका नाम था वास्को डी गामा। ओके, वास्को डा गामा। वास्को डा गामा ये सबसे पहले इंडिया में एंटर हुए गोवा। इंडिया में एंटर होने के बाद इन्होंने सबसे पहले कदम रखा गोवा में। ठीक है, और यही वो आदमी हैं जिन्होंने पहली मर्तबा समंदरी रास्ते से हिंदुस्तान को आए। ओके, हिंदुस्तान में पधारे, यानी हिंदुस्तान के को आने के लिए समंदरी रास्ता सबसे पहले वास्को डी गामा ने ही डिस्कवर किया। ओके, वास्को डी गामा आए गोवा में, जो कि गोवा में आने के बाद वहां से उन्होंने वो पहुंचे कैलिकट। ठीक है, कैलिकट। कैलिकट ये केरला में है। कैलिकट क्या है? ये केरला में है। देयर बाय डिस्कवरिंग न्यू सी रूट टू इंडिया, सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने समंदरी रास्ता इजाद किया इंडिया को आने का। और जितने भी लोग गोवा को वास्को डी गामा के साथ आए, उन्हें पोर्चुगीज कहते हैं। ठीक है, द पोर्चुगीज वे द फर्स्ट अमॉन्ग यूरोपियंस टू रीच इंडिया। ये यूरोप के रहने वाले लोग हैं। यूरोप में एक खानदान का नाम है पोर्चुगीज, उस खानदान के ये लोग हैं। ठीक है, ये पोर्चुगीज हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज के हैं। यूरोप जो है एक कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड मोर देन वन कंट्रीज। जैसे कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, इसी तरह यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीज। सो यूरोपियन कंट्रीज में पोर्चुगीज वो सबसे पहले लोग हैं जो इंडिया पहुंचे। वो आए थे इंडिया में तिजारत करने के लिए, और इंडिया के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, एक मोनोपोली तिजारत, एक एग्रीमेंट, बिजनेस का एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया। ठीक है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन करने के बाद जैसे वो तिजारत शुरू करे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी एक नई हुकूमत भी शुरू हुई। तिजारत करते करते वो लोग इंडिया पर हुकूमत भी करना शुरू किए। इंडिया के कुछ इलाकों पर, कुछ शहरों पर, कुछ स्टेट्स पर उन्होंने हुकूमत भी शुरू कर दी। उसे कहते हैं कॉलोनियल एम्पायर। कॉलोनियल एम्पायर मीन्स न्यू एम्पायर, न्यू डायनेस्टी, नई हुकूमत। ओके, नई हुकूमत को कॉलोनियल एम्पायर कहते हैं, नई बादशाहत। उनका मकसद इंडिया में आने का क्या था? पहले तो इंडिया में आने का उनका मकसद ये था कि इंडिया के साथ तिजारत की जाए पहले, क्योंकि इंडिया में पैसा बहुत है, दौलत बहुत ज़्यादा है, दौलत बहुत है, सोना बहुत है, खजाने बहुत है इंडिया में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो अंदरूनी एतबार से दिल में ये इरादा रखे आए थे कि वो इंडिया पर हुकूमत करेंगे। ठीक है, दूसरा मकसद तो था इंडिया पे हुकूमत करना। पहला मकसद था तिजारत करना, दूसरा मकसद था इंडिया पे हुकूमत करना, तीसरा मकसद था क्रिश्चियन मजहब को फैलाना, क्रिश्चियनिटी को एक्सपैंड करना। ओके, ये तीन मकसद को लेकर पोर्चुगीज इंडिया में एंटर हुए। उस वक्त जो केरला में जो बादशाह था जिसका नाम था ज़ैमोरिन, ज़ैमोरिन, ZAMORIN, ज़ैमोरिन,
केरला में कैलीकट का जो बादशाह था उसने पोर्चुगीज को, यूरोपियंस को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दे दी। ठीक है, परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद इनका जो गवर्नर जनरल था इन 1509 1498 के बाद, इनके इंडिया को आने के 9 साल के बाद, सॉरी 11 साल के बाद, इनके इंडिया में आने के 11 साल के बाद अल्बुकर्क्यू ये गवर्नर अपॉइंट किया गया इंडिया का, क्योंकि इन्होंने हुकूमत शुरू कर दी तो इनकी हुकूमत का बादशाह अपॉइंट किया गया अल्बुकर्क्यू। अल्बुकर्क्यू को इनकी पोर्चुगीज की हुकूमत का बादशाह के तौर पर उसे अपॉइंट किया गया 1509 में। ठीक है, अब जो ही हुकूमत इसके कब्जे में आई, जो ही हुकूमत इसके कंट्रोल में आई, इसने सबसे पहले गोवा पर हमला किया और गोवा को बीजापुर के बादशाह से छीन लिया, कैप्चर कर लिया। और जब तक पोर्चुगीज इंडिया पर हुकूमत करते रहे तब तक गोवा उनका कैपिटल सिटी बना रहा। किनका? पोर्चुगीज का। ठीक है, पोर्चुगीज का कैपिटल सिटी, यानी गोवा में पोर्चुगीज का बादशाह रहकर इंडिया पर कंट्रोल और हुकूमत कब्जा जमाने लगा। ठीक है, उसके बाद हुआ यह कि सक्सेसिव गवर्नर्स आफ्टर अल्बुकर्क्यू के मरने के बाद बहुत से लोग अलग गवर्नर बने, जैसे कि ड्यू। बहुत इसके बाद के जो गवर्नर्स थे अल्बुकर्क्यू, इन्होंने अपनी हुकूमत को फैलाया ड्यू तक, डमान तक, सल्सेट तक, बैसिन तक, चौल और बॉम्बे और हगली इन बंगाल, ये सारे इलाकों पर इन्होंने अपनी हुकूमत शुरू कर दी। कहाँ पर? डमान एंड ड्यू, सल्सेटल, बैसिन, चौल, बॉम्बे। यहाँ देखिए, ये ड्यू, ये डमान, ये सल्सेटल, ये बैसिन, ये चौल और मुंबई जो आज बॉम्बे, जो आज मुंबई का कहलाता है। इतने दूर दराज तक इन्होंने अपनी हुकूमत को एक्सटेंड किया। अब आइए देखते हैं कि पोर्चुगीज की हुकूमत खत्म किस वजह से हुई। Possession of strong navy by the Dutch and the English posed as a formidable challenge to the Portuguese. डच ये वो लोग हैं जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, डच, इनके पास समंदरी आर्मी थी। इन्हें समंदर में रहकर अपने मुल्क की हिफाजत करने वाले नौजवान, इन्हें नेवल आर्मी कहते हैं। समंदर में बड़े बड़े जहाज़ों में रहकर ये अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। इन्हें नेवल आर्मी कहते हैं। तो इस तरह की आर्मी जर्मनी की थी, जर्मनी के पास थी और इंग्लैंड के पास भी थी। ये दोनों से पोर्चुगीज को बहुत खतरा था। ठीक है, बहुत डरावनी खतरा था। इन्हें पोर्चुगीज बहुत डरे हुए थे। किससे? जर्मनी से और इंग्लैंड से। ये एक वजह बनी। दूसरी वजह, पोर्चुगीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिकेम हाईली करप्ट। पोर्चुगीज की हुकूमत में जितने भी हायर ऑफिसर थे वो लोग रिश्वत लेना शुरू करे, रिश्वतखोर बन गए और बहुत ज्यादा रिश्वतखोर बन गए। इसके वजह से गवर्नमेंट के काम रुक गए, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स रुक गए, गवर्नमेंट का काम बंद होने लगा। ये दूसरी वजह बनी। तीसरी वजह, रिलीजियस फैंटासिज्म, रिलीजियस फैनेटिज्म वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन। ये लोग हर इंसान को जबरदस्ती मजहब, ईसाई मजहब अपनाने को फोर्स करते थे। रिलीजियस फैनेटिज्म यानी मजहबी जबरदस्ती, मजहब को बदलने के लिए जबरदस्ती करना, इसे कहते हैं रिलीजियस फैनेटिज्म। ये बहुत ज्यादा उन्होंने शुरू कर दिया था। विद द डिक्लाइन ऑफ विजयपुर, जो ही बीजापुर के बादशाह की हुकूमत खत्म हुई, गोवा के और पोर्चुगीज की हुकूमत खत्म हुई। क्योंकि बीजापुर का जो बादशाह था कृष्णदेवराया, ये पोर्चुगीज का
फ्रेंड था,